हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि अभी अभी पूजा का फ़ोन आया था, तो वो कह रही है कि भाई मैं मम्मी के घर आ रखी हूँ। आज 16 तारीख है, तो आप देखो हेमा को पूरा महीना हो गया गए हुए, यानी कि हमने महीने से उसको बिल्कुल नहीं देखा और बहुत याद आ रही है उसकी। मर कर कुछ नहीं सकते, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो पूजा कह रही है मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ, तो मासी आप भी आ जाओ। मेरे को बुला रही थी, चीना को बुला रही थी और उसको, कंचन को, सीमा को, सबको बुलाया क्योंकि वो कल मकान शिफ्ट कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं, मतलब पड़ी हुई हैं, कई इधर करनी उधर करनी, तो को बहुत कुछ होता है। हर सामान वहाँ क्या करेंगे ले जाके, जो हेमा का बड़ा सारा सामान है। तो हम कहते हैं कि गर्म है, कई चीज़ें हैं तो कोई पहन ले, अच्छी बात है, कोई भी पहन ले। कोई गरीब पहनेगा, कोई पहनेगा, कम से कम ये तो लगेगा कि हमारी बहन का सामान पहना हुआ, इतना क्या करेंगे। काफ़ी सारा तो हमने हरिद्वार दे दिया था, तो अब देखते हैं जाके। तो उसने बुलाया है कि आप देखो मम्मी का सामान है, क्या करना है, कैसे करना है, किसको देना है, क्या रखना है हमने, क्या नहीं करना। तो बस मैं काम करा रही थी। आपको पता है कि मैंने कहा था कारपेंटर ने आना है, तो कारपेंटर आ चुका है, वो सारी किचन की सफाई कर रहा है। तो बस मैं इनको खाना खिला के तैयार होके, तो मैं भी आज जाती हूँ, पूजा से मिल के आती हूँ। 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो बस मिल के आ जाऊँगी। जब तक इनको बोलूँगी आप ये काम करवाओ। बस आज वीरवार है, पता ही नहीं चलता कैसे वीरवार आ जाता है। 1-2 दिन में ऐसे लगता है जैसे वीरवार आ गया है, साईं बाबा का दिन, पीर बाबा का दिन। तो अभी अभी बस मैं थोड़ी देर पहले ही पूजा पाठ करके आई हूँ, तो ये इनको नाश्ता करा दिया है, तो ये भी नाश्ता करके अपना चले गए हैं दुकान पे। अब दुकान से आएंगे तो फटाफट मैं इनको खाना बना के खिला के तो मैं भी निकलने की करूँगी। और चीना भी अपनी गाड़ी के लिए गई हुई है, कहती मम्मी गाड़ी में से ना कोई स्मेल सी आ रही है, जैसे चूहा मर जाता है, बोनट में कुछ है। तो मैं जाके भैया को दिखाती हूँ, सारी की सारी गाड़ी को धुलवाती हूँ, करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, वो अपना गाड़ी वाली जगह पे चली गई है। तो बस मैंने कहा तू चल, कहती मम्मी आप चलो, मैं अपना वहाँ से गाड़ी दे के तो आपके पास आ जाऊँगी। मैं गाड़ी वॉश करा रही हूँ। घर आई हूँ, पूजा ने आज आलू मटर पनीर की सब्जी बना रखी थी, तो मैंने वो खाई है। तो बस ये पूजा है, तो मैंने आपके अकॉर्डिंग मासी मैंने ना मिर्च मसाले कम रखे हैं। हाँ। मैं कहा मासी ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते, सीमा मासी भी नहीं खाते। हाँ। वरना हम लोग तो ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। हाँ, तो ये सीमा भी आई हुई है, देखो गाइस। और काकू ने आज छुट्टी की है और कंचन भी आई है। तो आज देख लो हेमा को 1 महीना हो गया है। हाँ, 2 दिन के लिए से छुट्टी किया है। मकान शिफ्ट करना है, मकान शिफ्ट करना है। तो हेमा का बड़ा सारा सामान हो गया था, तो ये सब रखे हैं कि क्या करना है सामान का। तो पूजा ने स्पेशल हमें सबको बुलाया था। तो बस अब मैं जा रही हूँ, तो कन्नू का कॉल आ रहा है कि मम्मी आ जाओ। तो मैंने कहा चलो मैं जा रही हूँ, ये दोनों बैठी हैं तेरे पास, ठीक है? दोनों है। हाँ ठीक है, चलो बाय। फिर मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रख और अपना बिल्कुल अब धीरे 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 अपनी लाइन पे आओ, ठीक है? मम्मी भूलने वाली चीज नहीं है, पूरी जिंदगी याद रहेगा, मगर धीरे धीरे बेटे करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटे? अब मकान शिफ्ट करो, फिर मैं अगले मकान में आती हूँ। और काकू तेरे को भरता भेजती हूँ, ठीक है मासी। हाँ मैं कल बना के भेजती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो। अच्छा हेमा, हम जा रहे हैं। तूने बोला ही नहीं थोड़ी देर और रुक जाओ, घर ही तो जाना है। आज तू बोल ही नहीं रही, हमेशा बोलती थी। हमें बोल दे, आज हम रह जाएंगे। मासी मैं बोल देती हूँ, तू बोल दे। मैं ना आज ना ये सोच भी रही थी मासी, मम्मी चीना को चिंचन बुला देती ना। मैंने कहा कल ही यही बात बोल रही थी। मैंने कहा आपसे ना मैं चीना का नाम चेंज करके चिंचन नाम। मैं भी यही रखूंगी। मम्मी की देखो कमी तो मैं मम्मी की नहीं कमी, मम्मी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पर मैं कोशिश करूंगी जो जो मम्मी कर रहे थे। अब आपकी तरफ ये ना बोलो अब आपकी बहन मैं हूँ, मतलब हाँ। भांजी नहीं बहन हो गई। हाँ, तो फिर बस। तू बोल दे थोड़ी देर और कि रुक मैं जाओ। मासी नहीं हूँ, मैं मासी नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, बस। बोल दे बाकी हमेशा खुश रहो। देखो मैं ये नहीं कहती मम्मी को अपने दिल में रखो, हमेशा रखो, मगर हर चीज काम करने हैं तो करो। अब चीना की शादी है बेटा, देखो जो भी है सब कुछ जैसे भी जो हो रहा है, अब तू आ, वो भी तेरी बहन है, तो तेरे को अपना सब कुछ कर जैसे करना है, ठीक है बेटे? अपना मम्मी को भी याद कर और चीना की खुशी में भी खुश हो, ठीक है बेटे? डबल रोल हो गया, अपना हाँ। भी पूजा का भी करना, मम्मी का भी करना, अब दोनों करना। मासी कहती है ढोल की बजाऊंगी, तू बजा रही हो। हाँ, अब तू अपना बिल्कुल चीना की शादी पे अपना, ठीक है, अपना आज शादी पे फर्स्ट क्लास आओ, अपना सब कुछ करो। तो मेरे को ये हाँ। पहले तो हमने ये सोचा था कि मैं नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, क्यों मूड खराब हो ना मासी। ये सब चीजें ना खुशी की होती है, अंदर से ना जब बंदा खुश ना हो ना चीजें नहीं हो पाती। बट फिर आप सबने भी समझाया, फिर मैंने ये सोचा हम दूसरे पर्सपेक्टिव से तो सोच ही नहीं रहे कि अगर मम्मी होती तो मम्मी तो दुखी होती इस समय कि तुम लोग क्यों नहीं जा रहे, बल्कि वो पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी तो कमी पूरी अपनी तो है ही ऑब्वियसली, और मम्मी का भी जो जो पार्ट है वो भी करना है। और मम्मी ऊपर से बड़ी खुश होगी जब तुम जाओगे कि मेरी कमी मेरे बच्चों ने पूरी कर दी। मम्मी बहुत खुश। बाकी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, बस। ठीक है बेटे, अब मैं जा रही हूँ, है?
गोलू पायल ने आज घर आना था, तो मुझे कल कह रही थी कि हम दोनों घर आएंगे, पहले पानीपत जाना है फिर हम घर आएंगे। तो सुबह मैंने फ़ोन किया, 12:30 का टाइम था। मैंने कहा बच्चों कहाँ पहुँच गए हो? तो गोलू ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, इतना गाड़ी में बिज़ी हो गई, सो गई है गाड़ी में। बाद में उठा, बाद में फ़ोन उठाया, कह रही मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैं रात भर जाग रही थी, नींद नहीं आई, दवाई खाई, मैं सो गई। तो फिर हम देखेंगे। अब मुझे नहीं पता कल आएंगे नहीं आएंगे, कल आएंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। तो बस नींद का टाइम हो जाता है गाइस, सुबह उठ के जल्दी उठो तो नींद आनी शुरू हो जाती है। अब मैं उन्हीं की वेट कर रही थी, हो सकता है वो कल आ जाएं। तो ये देखो, ये अपना आराम से मेरे साथ बैठे हैं। तो बस इन्होंने खाना खाना है, अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो आज हेमा के घर गई थी तो मैं आ गई थी। काफ़ी सारे कपड़े थे जो उन्होंने मतलब कि बांटने थे, क्योंकि वो ना मकान शिफ्ट कर रहे हैं। तो मकान शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो कहाँ लेके जाते। तो कमल ने स्पेशल फ़ोन किया था, सीमा मेरे को, और पूजा तो वहीं पर ही है क्योंकि कल मकान शिफ्ट करना है। तो बाकी तो वही कह रहे थे कि भाई क्या करने हैं इतने सारे कपड़े, क्योंकि सारे बंडल 7-8 थैले सारे हेमा के ही थे। तो बाकी तो देखो, आपको पता है हेमा को तो बहुत शौक था कपड़ों का, तो बनवाती रहती थी। कितने सारे कपड़े ऐसे थे जो नए थे, अनटच थे, पहने ही नहीं थे। तो उसमें से मतलब कि एक सूट कमल ने मुझे दिया कि आप ले लो। मजेंटा कलर का सूट था जो उसने पूजा की सगाई पे पहना था। तो क्योंकि हम दोनों इकट्ठे लेके आए थे, मुझे बहुत पसंद था ये सूट और हेमा को भी बहुत पसंद था। तो मैंने हेमा को कहा था तू ले ले, तू बनवा ले, हम दोनों एक जैसा क्या करेंगे। तो कमल ने कहा दीदी आप ले लो, आपकी बहन है तो आप सूट पहनना, तो आपको कम से कम याद तो रहेगा, एक एक सूट तो रखो आप। फिर एक कंचन लेके गई, एक मैं और एक सीमा। बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे। उन्होंने कहा है कि हमने इतने सारे क्या करने हैं, तो जो ज़रूरतमंद है हम उनको दे देते हैं। तो मैं कितने सारे कपड़े मैं अपने घर लेके आई हूँ, मैं राधा को दे दिए। तो मैंने कहा चलो राधा ले लेगी। कितने सारे स्वेटर थे, सूट थे, मैंने कहा चलो उसके काम आ जाएंगे। मैं कहती जो ज़रूरतमंद हो उसको काम आ जाएंगे। और कितने थैले भरे हुए थे, वो सारे के सारे कह रहे मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, सब उनको दे देंगे, हम इतने सारे क्या करेंगे। कुछ पूजा ने अपने पास रख लिए, अपनी मम्मी की यादगिरी, और कुछ कमल ने रख लिए हैं, जैसे 2 चप्पल के जोड़े रख लिए, 2 ठंडे 2 गर्म। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ। अब 8-10 बैग भरे हुए हैं, तो गाइस क्या करेंगे, कुछ ना कुछ। अच्छा है ना, कोई ज़रूरतमंद पहनेगा, कम से कम हेमा की आत्मा को शांति तो मिलेगी। और बाकी पूजा भी यही कह रही थी कि मासी आप चीना की शादी करो। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि शादी धूमधाम से हो, तो आप वैसे ही करो, हम सब आएंगे। पहले कंचन मासी ने हमें समझाया कि नहीं हमें जाना चाहिए, अब हम पीछे पीछे ही सोचते रहेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ठीक है, दुख मुझे है, मैंने वही बोला, मैं कहा हमें भी दुख है, हमारी भी बहन लगती थी। किसी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं नहीं रोती, भाई परमात्मा कसम। वही कंचीना कहती है मम्मी आप रोज़ ही रोते हो। मैं कहा मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती है, बस मेरा बस नहीं चल रहा। अगर मेरे बस में होता तो मैं ऊपर से अपनी बहन को अपने पास ले आती। तो आज महीना हो गया, आज 16 तारीख हो गई। 16 आज मैंने 1 महीने से मतलब कि मैं अपनी बहन से नहीं मिली, सारे ही नहीं मिले। पूजा नहीं मिली, पूजा भी कह रही थी आज 1 महीने से मैंने अपनी मम्मी से बात नहीं की। बस हमारे बस में नहीं है गाइस, सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, सब ने जाना है। हम यहाँ पर किराएदार हैं, कब हमारा किराया ख़त्म हो जाए कुछ नहीं पता, बस भगवान की मर्जी है। तो बस अब हो के आए हैं आज। तो मैं घर आ गई थी शाम को। तो उसके बाद मुझे भी, क्योंकि मेरे घर भी मिस्त्री लगे हुए थे, आपको बताया था कि कारपेंटर लगा हुआ था, मैं जल्दी आ गई थी। सीमा और कंचन वहीं थे तो मैं जल्दी आ गई थी। मैं कारपेंटर लगा, उससे सफाई करवा लेती हूँ। कह रही थी मम्मी मुझे चावल बना दो, तो मैंने ना चावल में मटर भी डाल दी, गोभी भी डाल दी। कहती मम्मी अब इतनी सारी गोभी डाल दे, तो मैं को मुझे टेस्टी लगती, कहती मैं नहीं खा रही। तो फिर थोड़े से चावल खाए, उसने ज़्यादा खाए नहीं, चावल ऐसे कैसे पड़े। तो ये कहने लग पड़े मुझे भी चावल नहीं खाने, मुझे भी तू दाल बना के दे, माँ चने की दाल बना के दे। तो बस अभी साथ साथ माँ चने की दाल बनाते हैं, गैस पे रखते हैं। तो उसके साथ साथ कोको और पुच्ची की भी रोटी बना देती हूँ। तो ये जब खाएंगे साथ साथ इनको भी गर्म फुल्का बना दूँगी। इनको दाल बहुत पसंद है, और गाइस मुझे सूखी पसंद है सब्जी। जो कंचन है ना, कंचन के जो हस्बैंड हैं उनको भी सूखी सब्जी ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी सूखी सब्जी पसंद है। अगर मेरे आगे दाल रख दो, सूखी सब्जी रख दो, तो मैं सबसे पहले सूखी सब्जी निकालती हूँ। दाल तो मेरे लिए एक्स्ट्रा में हो जाती है, और अगर इनके आगे दाल रख दो तो सबसे पहले दाल लेंगे, कहेंगे सूखी सब्जी तो मुझे चाहिए ही नहीं। सबका अपना टेस्ट होता है गाइस। तो गाजर का अचार डाला था तो मैं काकू को जाके दे आई हूँ। 2 जगह डाला था, एक मैंने शलगम और गाजर का वो डाला था तो बन गया है। तो मैं इनको यही कह रही थी, मैं कहा कि दाल के साथ आप गाजर शलगम का अचार खा लेना, कल बनाऊँगी दोपहर को भर। आपको पता है गाइस, चीना ने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है, और वो कैसे किया है, ये स्लिम फिट से।
जो कि मेरी डायरेक्ट आती है सीरकपुर से, यानी कि गोलू के घर से, वहीं से ही हमारी आती है। क्योंकि कहने लग पड़ी मम्मी चंडीगढ़ से तो बहुत लोग ले लेते हैं, दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं कि भाई हमें चाहिए तो आप दिल्ली में रख लो। तो आपको पता ही है हमारी जो शॉप है विष्णु गार्डन में है, बसरा ज्वेलर्स के नाम से। तो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, मंगल बाजार रोड विष्णु गार्डन। फोन नंबर भी आ जाएगा। तो गाइज पहले जो एक किट थी वो 3,000 रुपए की थी, तो कई लोगों को महंगी लगती थी कि हाई महंगी है, तो अब इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो हर बंदा पतला होना चाहता है तो इससे थोड़ी सस्ती कर देते हैं। तो एक के साथ अगर आप एक लेते हो, 2 लेते हो तो 30% डिस्काउंट है, यानी कि जो 2 किट है वो आपको पड़ेगी 4200 की। 4200, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 4200। और कितना ज़्यादा, मतलब कि आपको जो फ़र्क पड़ेगा 1800 रुपये का। तो गाइस जल्दी जाइए, ये जो स्टॉक है सारा लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसको बाय करें। अगर आप तेल लेते हो तो 2 तेल के साथ, एक के साथ नहीं, 2 तेल की शीशी के साथ शैम्पू फ्री था पहले, अब उन्होंने कंडीशनर भी साथ में फ्री कर दिया, यानी कि सब कुछ फ्री। तो आप जाके जल्दी से जल्दी हमारा गूगल पे सर्च करिए बसरा ज्वेलर्स, या आप चंडीगढ़ से, जीरकपुर से ले सकते हो। आप कहीं से भी लोगे, आप वहाँ से लो, हमारे से लो, रेट में 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं है। बस ये है कि चंडीगढ़ से आपको, वहाँ से आपको मतलब कि पैसे लगेंगे आने के, और दिल्ली में कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप दिल्ली से भी ले सकते हो। तो जल्दी से जल्दी, स्टॉक लिमिटेड है तो आप जल्दी से जल्दी इसको बाय करें। आज का ब्लॉग गाइज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि अब चीना की शादी है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि 31 तारीख से हमारे घर में फंक्शन शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले होगा गुरुजी का सत्संग। तो आज मैंने, मतलब कि पहले हम जो सत्संग करते थे ना, तो वो मतलब कि सीडी चलाई जाती थी, मतलब गाने जैसे हम रिकॉर्डिंग कर लेते थे, वही 2 घंटे का ही सत्संग होता था। मगर मैंने एक बारी, मैं गुरुजी के सत्संग पे गई थी, तो मतलब वहाँ पर मैंने देखा था कि एक लेडीज़ है, लड़की थी, जो बहुत अच्छा मतलब कि कर रही थी सत्संग गुरुजी का। तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं आंटी, अगर आपने मुझे बुक किया अगर आपने गुरुजी के लिए मुझे बुक किया तो मैं मना कभी नहीं कर सकती, तो आपका तो करूँगी। तो मैंने उनको बुक कर लिया। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है गुरुजी के सत्संग पे भी, और वो कह रही रौनक मेला भी हम लगा देंगे, गुरुजी का सत्संग भी कर देंगे। तो अरे मतलब कि जो पार्टी है वो आएंगी तो मैं बता दूंगी कौन सी पार्टी है, आपको उनका पूरा नाम बताऊंगी और बताऊंगी कि कौन सी पार्टी करने के लिए हमारे यहाँ पर सत्संग आ रही है। तो मिलते हैं कल आपको। बाय बाय गाइस। कल चीना के साथ जाना है, कोई ना कोई काम है, क्योंकि रोज़ ही कोई ना कोई काम है। अभी हल्दी मेहंदी के कपड़े हो चुके हैं, पर फिर भी चीना को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कई प्रोग्राम है जो उसे कपड़े चाहिए। देखो फिर कैसे कर। हाँ, पहले गाइस हमने कल छोले भटूरों का लंगर प्रसाद किया था। कईयों का आया था कि लंगर प्रसाद में छोले भटूरे गुरुजी के नहीं होते, तो लंगर प्रसाद होता है। तो फिर हमने चेंज कर दिया, जैसे पूरा लंगर होता है वैसे ही करेंगे। जैसे अब क्या रखते हैं, माँ राजमा हो गई या चने हो गए, या फिर हम सरसों साग और रोटी भी रख सकते हैं, तंदूर भी लगा सकते हैं, साथ में चावल भी रख सकते हैं, भल्ले भी, माँ राजमा भी हो गए साथ में। देखो चीना कहती माँ राजमा मत रखो, राजमा रख दो, या हम कड़ी चावल रख देंगे, एक कड़ी चावल भी रख सकते हैं। हाँ देखते हैं, सोचेंगे, अभी घर में सलाह करेंगे सबसे गोल्डी से सलाह करूँगी, सोनिया से, डॉली से, सबसे सलाह करूँगी कि जिसके वोट ज़्यादा होंगे तो वही चीज़ रख देंगे कि बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। अब चाय बना दे, आधा कप चाय, अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्या आधा कप चाय बना दे? आधा कप चाय? टाइम तो बहुत हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी सी भी है। आज आपको दिल नहीं करा सोने का? नींद भाई बड़ी देर से इन्होंने रोटी खा रखी है, और देखो गाइस 1:30 बज चुके हैं और अभी तक सोने का नाम नहीं ले रहे। टीवी मैंने बड़ी मुश्किल से ये बंद किया है मैंने, कि बंद कर दो बंद करो। अच्छा आधा पौना मेरे को क्या, मैं भी पी लूंगी आधा कप। पुप्पू चाय पिएगा? ओ पप्पू ये तो अपनी जगह पे सो गई गाइस। तो बस मिलते हैं, बाय बाय गाइस।